Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Amir Hamza, your physics teacher. Hope you all are fine at your home during this pandemic situation. Students, we will discuss now chapter number 17. Chapter 16 आपका complete हो गया था और आई होप कि आपने उसको पढ़ा होगा, रीड किया होगा और समझा होगा अच्छी तरह से। चैप्टर 17 देखते हैं बेटा। चैप्टर 17 में सबसे पहले आपके पास आईसीटी जिसको कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मेथड्स एंड मीन्स टू स्टोर, process and transmit vast amount of information in seconds with the help of electronic equipments. बेसिकली ये एक तरीक़ाकार है, ये मेथड्स हैं इसके अंदर साइंटिफिक, और जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकंड्स। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्रोसेस भी करवा सकते हैं, यानी कि उसके प्रोसेस को आप कर सकते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लेके आ सकते हैं। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है उसको आईसीटी कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बेटा आपके पास है CBIS, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एज यू ऑलरेडी नो, आप सबको पता है कि इसमें कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक चीज़ है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, यानी जिसको आप बाय हैंड टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो चीज़ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, या लैपटॉप्स हो गए, या कोई भी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कंप्यूटर से लिंक्ड हैं, उन सब चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। और डाटा वो चीज़ है बेटा जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिटन फॉर्म में मौजूद है या किसी और फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसको आप प्रोसेस करवाते हैं, उस चीज़ को आप डाटा कहते हैं। लाइक प्रोग्राम्स डाटा जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म और डिस्क और टेप अंटिल द कंप्यूटर नीड्स देम। और ये डाटा आप किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, USB ड्राइव में कर सकते हैं, CDs के अंदर कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपको प्रोसीजर्स आता है। दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस भी करवा सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसको आप एक रूल के तहत क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इसको प्रोसेस करवाते हैं। फिफ्थ वन है बेटा पीपल। एवरी CBIS नीड्स पीपल इफ़ इट इज़ यूज टू बी यूजफुल हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बेसिकली इन सब चीज़ों को यूज़ कौन करेंगे, लोग करेंगे, वो भी CBIS सिस्टम का हिस्सा है। फिफ्थ पॉइंट इसका पीपल है। लाइक इन सब चीज़ों को मिला के डाटा को स्टोर करके प्रोसेस करवा के कन्वे करवा के ट्रांसमिट करवा के, ये सब चीज़ें लोग ही करते हैं। ठीक है, अब जाहिर है इसको इंसानों के बगैर तो किया नहीं जा सकता, दैट्स वाई पीपल इसका CBIS का फिफ्थ पार्ट है। आगे बेटा ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स है। आपको पता है ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ठीक है, अब लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ट्रांसमिट करवाना, उसका बेस्ट वे जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है। और राइट साइड पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है उसमें आपको पता लग रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब लाइट जाती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, ये आपको पता चल रहा है। और इस ऑप्टिकल फाइबर को इन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि इसकी लेबलिंग कैसी होगी, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, इसकी बाउंड्री को कहते हैं, इसके मिड पार्ट को क्या कहते हैं, इसके कोर को क्या कहते हैं, और इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। जैसे वो कहता है लाइट दैट एंटर्स द कोर एट वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स गो स्ट्रेट एंड हिट्स द इनर वॉल of optical fiber. If the angle of incidence with cladding is less than the critical angle, some of the light will escape the fiber optic. अच्छा, किसी खास एक रिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू लाइट को इसमें रिफ्लेक्ट बम्बार्ड करवाया जाता है। अगर एक ख़ास एंगल के थ्रू लाइट इसमें इंसिडेंट नहीं होगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ठीक है, तो उस ख़ास एंगल के थ्रू लाइट जब इसमें कन्वे की जाती है, ये रिफ्लेक्शन इसके अंदर प्रोसेस होता है और लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन उस लाइट की हो सकती है।
आगे बेटा आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोन्स के थ्रू कर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कर सकते हैं। हर चीज़ इंटरनेट से आजकल लिंक्ड हो चुकी है, ठीक है। और पूरी दुनिया इस कम्युनिकेशन वे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे कुछ भी और कहीं भी कनेक्ट करके पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हर चीज़ को आप आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट के फ़ायदे। आगे इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास वेब ब्राउजिंग। दिस फंक्शन अलाउज यूज़र टू व्यू वेब पेजेस। वेब ब्राउजिंग होती है इंटरनेट के थ्रू। और दूसरा ईमेल्स होती हैं, अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। वेब ब्राउजिंग क्या होती है। ब्राउज़र्स आपको पता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है। ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट को चला सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र्स उसको कहते हैं जिनके थ्रू आपने उस इंफॉर्मेशन को रन करना हो, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र्स उसको कहते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट के फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। आगे बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल भी आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का एक ज़रिया होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है कि आपने इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल अगर किसी को सेंड की है, उसको ईमेल कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं इसको। इंटरनेट के थ्रू जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं और कोई मैसेज करते हैं, कोई टेक्स्ट भेजते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ये भी कम्युनिकेशन का एक वे है जिसके अंदर जिसके अंदर फास्ट कम्युनिकेशन भी आती है, ठीक है। कॉस्ट फ्री सर्विस भी आती है, सिंपल टू यूज़ भी आता है, मोर एफिशिएंट भी आता है, और वर्सटाइल भी आता है। वर्सटाइल में क्या आ जाता है, फास्टर कम्युनिकेशन है, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, एक्सेस टू सोशल मीडिया है, एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज है, ई कॉमर्स है, और ई लर्निंग है। ये सारे इंटरनेट के इलेक्ट्रॉनिक मेल के वेज हैं, ठीक है। आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई, आप कहीं पे भी बैठे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इंफॉर्मेशन आसानी पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग दिस सर्विसेज। तो बेटा ये आज आपका लेक्चर था। ये इसको अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई, दोबारा आप इसको लेक्चर को देखें और हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। होपफुली आपके 18 से स्कूल खुल रहे हैं, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।